नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नीलाटाइम्स.com। एनडीटीवी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। व्यापार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जो औद्योगिकीकरण की जरूरत है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, जो हमें नई क्रांति लानी है, जिस माध्यम से रोजगार का सृजन हो सकता है, उस विषय को भी हमने लिया। पर्यावरण के विषय को लिया, महिला सशक्तिकरण, खेल की नीति क्या होनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी पदक जीते। आज क्या होता है कि खिलाड़ी यूपी का है, लेकिन ना उसके कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था, ना उसे कोच, ना उसे खेलने के लिए जमीन या स्टेडियम मिल पाता, ना प्रतियोगिताएं होती, और वो खिलाड़ी अल्टीमेटली जाके पंजाब की टीम से या हरियाणा की टीम से जाके खेलता है। और हो सकता है वहीं जाके बस भी जाते हैं, वहीं जाके उनको मेडल मिलते हैं, वहां की सरकारें उनको नौकरी भी दे देती हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। युवा प्रतिभाओं को मंच देने की आवश्यकता है। और कई बात हमने पिछले एक महीने से जो आशीर्वाद पद कार्यक्रम हो रहा था विभिन्न जनपदों में, मैंने हर सभा में एक नई बात कही भी है, कई सभाओं में वो बातें दोहराई भी हैं कि लोगों के मन में वो बात दिल में दर्ज हो, लोगों को पता लग पाए कि हमारे 2022 के 22 संकल्प क्या हैं। एक बड़ा मुद्दा जो हमने छेड़ा है, 1 करोड़ नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम देंगे। मैं जानता हूं कि ये आंकड़ा इतना बड़ा है। मैंने जहां जहां बोला 1 करोड़, कुछ तो नौजवान मुस्कुरा रहे थे और कुछ के हाथ एकदम उठ गए, कुछ तो कूदने लगे और बुजुर्ग भी बहुत उत्साहित हुए। कुछ लोगों के मन में शंका होगी कि 1 करोड़ कैसे होगा, जरूर उठी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में जब योगी जी ने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया था विश्व कौशल दिवस के अवसर पर कि 5 साल में हम 70 लाख नौकरी देंगे। नहीं दी गई। 5 साल पूरे हो गए और आज पूरे देश में योगी जी होर्डिंग लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमने 4 लाख नौकरी दी। मान रहे हैं कि हमने सिर्फ मात्र 4 लाख नौकरी दी। ऐसे में मैं जानता हूं कि लोग कहेंगे कि 1 करोड़ कैसे पूरा हो। मैं समझता हूं कि अगर सरकार कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देगी, स्वरोजगार के जो लोग खुद प्रयास करते हैं, उनके आगे की जो कांटे बिछाए जाते हैं सरकारी तंत्र के द्वारा, अगर उन कांटों को हम हटा दें, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक बड़ा अभियान छेड़ें, प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधार दें, 5 साल में प्रदेश के 3-4% लोगों को रोजगार देना, 1 करोड़ तो आपको बड़ा लगता है। प्रतिशत तौर पे प्रदेश की आबादी का हिस्सा कितना है? 3 या 4% है। अगर आप 5 साल में 4% लोगों को भी नौकरी नहीं दे सकते, जो लोग कह रहे हैं कि असंभव है, खुले दिल से इस मंच में माध्यम से आपके आगे ले रहा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि जो बातें हम कह रहे हैं ना, उसका दूर तक प्रभाव है। और पार्टियां भी हड़बड़ाहट में आ गई और दल भी कह रहे हैं भाई जल्दी घोषणा करो और पुराना वाला मैनिफेस्टो लाओ भाई, उसी आधार पे कुछ बोल दो। उन्होंने अब तक किसी से पूछा नहीं था क्या चाहते हो, लेकिन हड़बड़ाहट में आप देखोगे एक के बाद एक अब घोषणा होंगी। हमें इससे कोई गुरेज नहीं। हमने कहा कि हम जो चीज देंगे हम स्वागत करते हैं। भाजपा की सरकार राज्य में है, भाजपा की सरकार केंद्र में है। हमने किसानों को कहा कि 6,000 मिलता, हम 12,000 देंगे, 15,000 देंगे। मोदी जी तय कर ले 23 दिसंबर में 15 का 20 कर दें, सबसे पहले मैं ताली बजाऊंगा। बिजली महंगी है, बिजली बहुत महंगी है। हमने नारा दिया किसान और बुनकर का पुराना बिल माफ, आगे की दर हाफ। हमें कोई गुरेज नहीं होगा। योगी जी तो चाहें तो आज शाम को फैसला ले सकते हैं। योगी जी की तो बस की बात है। हम तो चाहेंगे कि हमने जो घोषित किया, योगी जी उससे ऊपर कुछ करके दिखाएं। अभी तो सरकार है, अभी तो 4 महीने चलेगी उनकी। डंडे का कोई असर नहीं पड़ना, लेकिन चल तो रही है अभी 4 महीने। ले लें आदेश, ले लें निर्णय। डीजल और पेट्रोल का भाव बोल रहे हैं कि डीजल पेट्रोल,
हो सकता है कि योगी जी जाग जाएं, हो सकता है कि चुनाव के पहले 2, 3, 4 रुपए कुछ जो राज का टैक्स है वो कम कर दे, हमें कोई गुरेज नहीं। यही तो बात है, हमने पहल की, हमने मुद्दों की बात की है। इन मुद्दों पे, इन विषयों पर दूसरी पार्टियों को भी गंभीर करने पे हमने मजबूर किया, वरना ये चुनाव, मैं बता रहा हूं आपको, अगला विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा उससे कोई वास्ता आपका नहीं हो।